आपका के न्यूज में मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। पारस हॉस्पिटल पे जो हमने खबर दिखाई उसका असर भी देखने को मिला। पारस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आगरा से, जहां पर अस्पताल सील होने के बाद जो स्टाफ है अस्पताल का, उसकी गुंडागर्दी सामने आई है। अस्पताल सील होने की भड़ास अब लोगों पर निकाली जा रही है। तो स्टाफ जो है पारस हॉस्पिटल का वो अब गुंडागर्दी पर उतारू हो गया है, लोगों के साथ मारपीट कर रहा है। जो लोग वहां इकट्ठा हुए, जिन्होंने आवाज उठाई, जिनके जो पेशेंट थे, जिनकी जानें गईं, उन लोगों के साथ अब पारस हॉस्पिटल का स्टाफ मारपीट कर रहा है। बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं पारस हॉस्पिटल की, जहां पर उस हॉस्पिटल को सील कर दिया जाता है और इसके बाद जो वहां परिजन मौजूद हैं जिन्होंने अपनों को खोया, उन लोगों के खिलाफ मारपीट की खबर सामने आ रही है। अस्पताल प्रशासन का जो स्टाफ है वो इस वक्त उनके साथ मारपीट कर रहा है। तो साफ तौर पर पारस हॉस्पिटल के स्टाफ की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। अब हॉस्पिटल का स्टाफ गुंडागर्दी पर उतारू हो गया है। जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं हॉस्पिटल के बाहर, जिन्होंने अपनों को खोया है, जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, उनके साथ मारपीट पर उतारू। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो स्टाफ है उन लोगों के साथ मारपीट कर रहा है। काफी सारी संख्या में स्टाफ वहां मौजूद है और जो लोग वहां पहुंचे थे, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की जुड़ गई हैं पूजा शुक्ला। पूजा जी, जिस तरह से खबरें आ रही, तस्वीरें आप देख सकती हैं कि जो स्टाफ है अस्पताल का वो मारपीट पर उतारू हो गया है, गुंडागर्दी कर रहा है। पूजा जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हम वापस आएंगे पूजा जी के पास। तस्वीरें आप देख सकते हैं के न्यूज पर, जहां पारस हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो इस वक्त लोगों के साथ मारपीट कर रहा है। अस्पताल सील कर दिया गया है। उसके बाद जो परिजन थे वो वहां पहुंचे थे अपनी शिकायत को लेकर, जिनके साथ लूट खसोट की गई, बड़े बड़े बिल बना दिए गए। कई लोगों ने अपने जो पेशेंट थे, मरीज थे, उनको खोया और उनके साथ अब प्रबंधन जो है अस्पताल का वो मारपीट कर रहा है। तो साफ तौर पर पारस हॉस्पिटल की गुंडागर्दी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। किसी प्रकार का प्रशासन का कोई डर नहीं है, ना मौके पर पुलिस मौजूद है। तो कह सकते हैं जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं पारस हॉस्पिटल के साथ नजर आ रहा है। किसी भी तरह की पुलिस की व्यवस्था वहां पर नहीं है और ये आशंका पहले भी जताई जा रही थी कि जिस तरह की हमने खबर उठाई थी, वीडियो वायरल हुआ था, तो बहुत सारे जो पेशेंट वहां मौजूद थे उनके परिजनों में आक्रोश था इस बात का। आपको बता दें, प्रशासन ने कहा था कि जो मरीज वहां पर एडमिट है उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन जो अस्पताल प्रशासन है उसने साफ मना कर दिया कि हम पेशेंट्स को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करेंगे, जिसको लेकर जो परिजन थे वो आक्रोशित हो गए। और उसके बाद जब उन्होंने इसका जवाब मांगा तो उसके खिलाफ मारपीट की गई। और समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा शुक्ला जुड़ गई हमारे साथ। पूजा जी, जिस तरह से खबर सामने आई है कि पहले अस्पताल को सील किया जाता है, उसके बाद अस्पताल प्रबंधन अब गुंडागर्दी पर उतारू है। जी, एक तरह से आप ये देखिए कि कोरोना काल में जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं की जो पोल खुली है कि कहीं पर ऑक्सीजन नहीं, कहीं पर ऐसी घटनाएं, इन जगह पर अस्पतालों में मरीज के परिजनों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया वो बेहद निंदनीय है। और हम ये मानते हैं कि आगरा की घटना उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर उस काले धब्बे की तरह है जिसको कभी भी प्रदेश की वर्तमान योगी आदित्यनाथ की सरकार ना मिटा सकती है और ना ही झुटला सकती है। आज इतने लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी सिर्फ और सिर्फ सरकार और अस्पताल की बेवकूफी के चलते। किसी भी तरह का कोई दबाव अस्पतालों के ऊपर नहीं है सरकार का, जिसकी जो मर्जी आ रही है अवैध तरीके से वसूली चल रही है। कहीं पर लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है बेडों के ऊपर और लोग मर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में सोचने का विषय है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कब ये मुख्यमंत्री की कुर्सी के सपने से बाहर आएगी। पूजा जी, विपक्ष होने के नाते समाजवादी पार्टी का एक बड़ा संगठन है, आगरा में भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता
इस वक्त वहां मौके पर पहुंचे। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ट्वीट के माध्यम से और समाजवादी पार्टी के नेता उन सारे परिजनों के साथ हैं और हम फिर ये कह रहे हैं कि अगर यही इसी तरह से अव्यवस्था फैली रही तो समाजवादी पार्टी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सड़कों पर जल्दी ही प्रदर्शन करेगी। पूजा जी, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन जो है वो कहीं भी उसकी भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है? इतनी ज्यादा गुंडागर्दी मारपीट की जा रही, पुलिस अभी भी मौके पर वहां नहीं पहुंची और डीएम और सीएमओ जो हैं किसी भी तरह की कड़ी कार्रवाई करने से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उन्होंने अस्पताल सील होने की बात कही है, ना कि संचालक को गिरफ्तारी हुई है, ना ही स्टाफ जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई। देखिए, यही तो मैं कह रही हूँ कि बिना प्रशासन की साठ गांठ कर इतना ज्यादा अस्पताल प्रशासन का मनोबल बढ़ ही नहीं सकता। आप सोचिए कि एक अस्पताल को भी सीज कर दिया गया है और बेशर्मी की इंतहा ये है कि जब परिजन सवाल पूछ रहे हैं, परिजन ये कह रहे हैं कि उनके मरीजों को बचाया जाए तो उनके साथ मारपीट की जा रही है। आप ये सोचिए कि अगर क्या डीएम और सीएमओ की अगर इसमें संलिप्तता नहीं है तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों लोगों की संलिप्तता के कारण ही खाली अस्पताल प्रशासन को बचाया जा रहा है? और मैं समझती हूँ कि भाजपा की सरकार और स्वास्थ्य मंत्री भी हो सकता है इन सारी चीजों में संलिप्त हो, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा नेक्सस काम कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि स्वास्थ्य की सेवाओं के नाम में अवैध तरह से वसूली चल रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। और आगरा में ये जो हुआ, ये बहुत बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश की जनता के सामने कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को नजरअंदाज किया जा रहा है। कोरोना और निजी अस्पतालों के हवाले छोड़ करके उनको मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है और इसमें बिना सरकार की संलिप्तता के ये संभव है ही नहीं। पूजा जी, सपा प्रमुख जो हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ट्वीट भी किया है और इस खबर को लेकर कि आगरा में जो स्थिति है पारस हॉस्पिटल की, उसकी बड़ी लापरवाही सामने आई है। उसके बाद जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के आगरा के, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो अस्पताल पहुंचें और उनके जो परिजन हैं उनके साथ जिस तरह की मारपीट की जा रही है उसका बचाव करने की कोशिश करें? बेहतर जानते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार जब समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरती है तो यही लोग कोरोना प्रोटोकॉल के कहते हैं कि इन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी। अब आप ये खुद बताइए कि जब सरकार निकम्मी हो चुकी है, सरकार काम ही नहीं करना चाहती, तो विपक्ष सड़क पर उतरेगा और समाजवादी पार्टी के लोग अभी उन परिजनों से मुलाकात भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। पूजा जी, हमसे जुड़ने के लिए हमारे साथ हमारे आगरा से संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ गए। अजेंद्र, हमने खबर दिखाई अस्पताल सील किया गया, लेकिन जिस तरह से अब तस्वीरें सामने आ रही हैं कि स्टाफ जो है पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतारू हो गया, तस्वीरें बहुत ज्यादा डराने वाली हैं जिस तरह से परिजनों के साथ मारपीट की जा रही है। शैलेश, ये गुंडागर्दी है अस्पताल की, अस्पताल मैनेजमेंट की, और सबसे बड़ी लापरवाही है प्रशासन की और पुलिस की। देखने वाली बात ये मिली कि वहां घंटों के वो बीत चुके हैं, मरीज के तीमारदार बिल्कुल परेशान हैं। लगातार हम खबरों में भी दिखा रहे हैं, तमाम मीडिया में खबरें चल रही हैं, मरीज के तीमारदार भटक रहे हैं कि हम अपने मरीज को कहां लेकर जाएं। मरीज हॉस्पिटल मैनेजमेंट कह रहा है कि अपने मरीज को ले जाइए, लेकिन प्रशासन का और स्वास्थ्य विभाग का एक भी नुमाइंदा वहां पर नहीं है। अजेंद्र, सीएमओ की जिम्मेदारी नहीं बनती है जब आप कह रहे हैं मरीज को शिफ्ट किया जाए दूसरी जगह, तो सीएमओ डीएम की जिम्मेदारी बनती है उनको शिफ्ट कराना? देखिए, अगर बात की जाए डीएम और सीएमओ की, तो इनकी जिम्मेदारी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि वहां पर खुलेआम हॉस्पिटल मैनेजमेंट के जो स्टाफ है वो खुलेआम जो तीमारदारों को लात घूसों से मार रहा है, बुरी तरीके से तालिबानी तरीके से उनको पीटा जा रहा है, और वहां पर कोई पुलिस के नाम की चीज नहीं है। प्रशासन बिल्कुल अंधा हो चुका है। अगर बात करें प्रशासनिक अधिकारियों की, तो कहीं ना कहीं सूबे के मुखिया ने जब इस पूरे मामले में दखलंदाजी की, उसके बाद यहाँ कार्रवाई की गई, लेकिन कल से 24 घंटे बीत जाने के बाद भी यहाँ के अधिकारियों के कान में जू नहीं रहेंगी। उन लोगों की पीड़ा देखने लायक थी जिनके लोग मरीजों की मौत हुई है। तमाम ऐसे पीड़ित हैं जो वहां अपनी शिकायत लेकर आए, जिले के अधिकारियों के यहाँ चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटल के डॉक्टर अनिंजय जैन की ताकत इतनी ज्यादा है कि उस पे गुंडे जो अस्पताल में पाल रखे हैं वो किस तरह से तीमारदारों को पीट रहे हैं। ये तस्वीरें काफी हैं बताने के लिए उस प्रशासन को जो अभी भी अपनी आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं, वो पुलिस के अधिकारी जो कहीं ना कहीं अपने घर आराम कर रहे हैं और यहाँ मरीज के तीमारदार पिट रहे हैं और उनको बचाने वाला कोई भी नहीं है। और अगर दिन में देखा जाए तो पुलिस के ही वरिष्ठ अधिकारी कहीं ना कहीं कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ता आए थे, यहाँ हॉस्पिटल पर हंगामा हो रहा था, लोगों के लिए न्याय की बात कर रहे थे, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी जो जिले के अधिकारी हैं वो उंगली दिखाकर भगाने का आदेश दे रहे थे, धक्के मारकर कांग्रेसियों को भगाया जा रहा था। आखिर क्यों इन कांग्रेसियों को भगाया जा रहा था? सवाल यह कि जब दिन में स्थिति ऐसी बनी कि कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं, हंगामा होता है, फिर उनको हटाया जाता है,
तो कहीं ना कहीं डीएम को तो संज्ञान में था ना कि जब अस्पताल हम सील करने का आदेश देंगे, फिर जो पेशेंट है उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात आएगी, तो कहीं ना कहीं तकरार नोकझोंक तो होगी जो परिजन है और स्टाफ की अस्पताल के। तो उसको ध्यान में रखते हुए डीएम की तरफ से क्या ये आदेश नहीं दिए जाने चाहिए थे कि काफी पुलिस बल वहां पर मौजूद रहता। तो साफ तौर पर डीएम की लापरवाही नहीं देखी जा रही कि डीएम को मालूम था यहां झगड़ा हो सकता है, तो उसके पहले अगर डीएम पहले से व्यवस्था कर देते तो शायद ये नौबत ना आती। जो तस्वीरें देखने वाली हैं, बुरी तरह से मारपीट हो रही है, तो साफ तौर पर डीएम जिम्मेदार नहीं इस पूरी घटना के। देखिए, बिल्कुल साफ तौर से जिलाधिकारी की अगर बात की जाए तो कल जिस तरह से जिलाधिकारी ने पारस अस्पताल के मामले में एक बयान दिया और उसमें कहा गया कि 22 मौतों का बिल्कुल जिक्र गलत है। 3 लोगों की मौत 26 तारीख को कोविड से हुई थी और 27 तारीख को 4 लोगों की मौत हुई थी। तो एक तौर से क्लीन चिट बिल्कुल साफ तौर से कल पारस अस्पताल को मिली हुई थी और लोग लगातार सोशल मीडिया पर इस बात की शिकायत कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से खबर को संज्ञान में लिया गया सूबे के मुखिया ने, राजनीति में हलचल मची उत्तर प्रदेश में, जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके न्याय की मांग की, उसके बाद सरकार हरकत में आई और सरकार। सवाल ये भी है कि डीएम ने चलो अपना बयान दिया, सील करवाया, लेकिन जब जो पेशेंट थे उनको शिफ्ट करने की जो जिम्मेदारी थी वो सीधे तौर पर सीएमओ की जिम्मेदारी है। सीएमओ को देखना चाहिए कौन से हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। अब इतने ज्यादा केसेस भी नहीं आ रहे कि बेड आपके पास नहीं है। एक तरफ सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि हमारे पास पर्याप्त बेड हैं, पर्याप्त ऑक्सीजन है, पर्याप्त सुख सुविधाएं सारी अस्पतालों में मौजूद है। उसके बाद सीएमओ की जिम्मेदारी बनती थी ना यहाँ पर कि उनको शिफ्ट करने की जो पेशेंट वहां पर हैं। तो सीएमओ भी जिम्मेदार है इस घटना के लिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। सैलन, हम लगातार कह रहे हैं कि आगरा के स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से लापरवाह हैं। श्री पारस अस्पताल के डॉक्टर के सामने सभी नतमस्तक हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दखलंदाजी के बाद यहां कार्रवाई करने के लिए जरूर आए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हॉस्पिटल को पेंडेमिक एक्ट के अंतर्गत उसके हॉस्पिटल मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात की गई। लेकिन मुकदमा नाकाफी नहीं था, क्योंकि उन पीड़ितों का दर्द काफी है जिनके परिवार के मेंबर को खोया है ऑक्सीजन की कमी के चलते, क्योंकि यहाँ मौत की मौकदर हुई। अगर बात करें सीएमओ की, तो लगातार सीएमओ और जिले के जिलाधिकारी से तमाम पब्लिक गुहार लगाती चली आई। तमाम आगरा के 1 दर्जन कोविड अस्पताल ऐसे हैं जिसमें 4 से 5 हॉस्पिटलों ने 20 लाख रुपए के बिल लिए हैं, 9 लाख रुपए के दवाई के बिल हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी आंखें बंद हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोविड अस्पताल जो डॉक्टर हैं ये ज्यादा ताकतवर हैं, कहीं ना कहीं रसूखदार हैं। और ये तस्वीरें काफी हैं कि एक गरीब जनता के पब्लिक को पीट रही है। ये जो हॉस्पिटल का स्टाफ कितनी गुंडागर्दी पर उतर आया है, क्योंकि इनके सामने पुलिस नतमस्तक है। पुलिस के अधिकारी इनके सामने कुछ नहीं बोल सकेंगे, प्रशासनिक अधिकारी बौने साबित होते हैं। अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ की, तो सीएमओ और जिलाधिकारी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती थी कि यहां से मरीजों को शिफ्ट करने की बात की गई। लेकिन सीएमओ दोनों की जिम्मेदारी बनती थी। तो सवाल ये भी है अजेंद्र की ये दोनों अधिकारी जो हैं डीएम और सीएमओ, इनकी संलिप्तता पाई जा रही है संचालक के साथ क्या मिली भगत है, जिस तरह उसको बचाने का प्रयास किया गया उसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। और जो परिजन है उनका सिर्फ ये कहना है कि अस्पताल सील करना काफी नहीं है, साथ ही साथ जो अस्पताल स्टाफ है जो नशे में रहता है, ज्यादा मोटी मोटी रकम ली जाती है, और जो संचालक है उसको गिरफ्तार किया जाए, जो कि अब तक नहीं हुआ है। तो डीएम और सीएमओ भी जो है संदिग्ध नजर आ रहे हैं, मिले हुए नजर आ रहे हैं। इनकी मिलीभगत भी संचालक के साथ देखी जा रही है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर से जिस तरह से आगरा के सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने साफ कहा है कि जिले के प्रशासनिक अधिकारी इस हॉस्पिटल वाले से मिले हुए हैं, और यही हम नहीं, लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट देखी जा रही हैं कि यहाँ जिला के प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कुछ भी नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। और ये आलम अभी का नहीं, जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर आई है, तमाम करोड़ों रुपए यहाँ पर प्राइवेट अस्पतालों ने वसूले हैं। एक गरीब व्यक्ति से 15 लाख, 20 लाख, 12 लाख का बिल लिया, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और इस बात से कोई नहीं किया जा सकता कि जिले के प्रशासन के अधिकारी, जिला अधिकारी और सीएमओ की जिस तरह की भूमिका है, यहां मरीजों के तीमारदारों को पिटने के लिए छोड़ दिया गया, उनके मरीजों को शिफ्ट नहीं किया गया। सरकार के आप नुमाइंदे हैं, सरकार की आप नौकरी कर रही हैं, सरकार जनता की है, तो ये सवाल उठता है कि आखिर आपकी क्या जिम्मेदारी बनती थी? क्या जनता यहां पिटे या तीमारदार पिटते रहें और आप अपने ऑफिस में बैठकर अपने बयान को मोबाइल से सेंड करते रहें? एक बड़ा सवाल उठता है, ऐसे लापरवाह अफसरों पर क्या सूबे के मुखिया इन पर कोई कार्रवाई करेंगे, या हमेशा की तरह ये झूठे तस्वीरें दिखाकर, झूठी बातें बताकर सूबे के मुखिया की नजरों में अव्वल कहलाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है जी। अजेंद्र, इसके पहले भी अस्पताल जो है, पहले भी इसकी जो छवि है, इसके कारनामे सामने आ चुके हैं। चाहे कोरोना की पहली वेव हो, उसमें भी अस्पताल सुर्खियों में रहा है, पहले भी इसके ऊपर पेंडेमिक एक्ट लग चुका है। तो
क्या जो प्रशासन है उसकी जानकारी में नहीं है कि अस्पताल की काली करतूतें, कारनामे जो हैं प्रशासन को, जो प्रशासन अभी तक उस पर कार्रवाई करने से बच रहा है, जो स्टाफ है और जो संचालक है? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए 2020 के कोरोना के कहर की, जब पहली लहर जब आगरा हिंदुस्तान में कोरोना की आई थी, उसके बाद यही है वो पारस अस्पताल है जहां पर आगरा के आसपास के तकरीबन 1 दर्जन जिले में लोग यहाँ इलाज कराने आए और इलाज कराने के बाद यहाँ से अपने अपने जिले में वापस लौट गए। लेकिन जब आगरा के एक मरीज की नियति में जांच हुई और मथुरा के हॉस्पिटल में जांच के बाद पाया गया कि ये कोविड से ग्रसित है, और उसके बाद हड़कंप मच गया और पारस अस्पताल को आनन फानन में सील किया गया। और हमने आज एक पत्र दिखाया है जो 2020 का है। आगरा के जिलाधिकारी यही वो जिलाधिकारी थे पीएन सिंह, जिन्होंने कई जिले के जिलाधिकारियों को संदेश भेजा और कहा कि जो हॉस्पिटल से ये लोग इलाज करके गए हैं इनके देखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोविड के मरीज हो सकते हैं। इतनी बड़ी कार्रवाई थी, सील हॉस्पिटल को किया गया, लेकिन इन्हीं जिलाधिकारी की मेहरबानी से दोबारा से इस अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया गया। और सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल के अंदर जो लैब है वो एक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी। बिल्कुल जो तस्वीरें हैं बहुत डराने वाली। अजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, वापस हम आएंगे। जो तस्वीरें हैं बहुत डराने वाली हैं। इस वक्त जो स्टाफ है पारस हॉस्पिटल का परिजनों के साथ मारपीट कर रहा है। उनका परिजनों का कहना है जो हमारे मरीज एडमिट हैं उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, मगर अस्पताल प्रबंधन का कहना है हम अभी आपके मरीजों को यहां से रिलीज नहीं करेंगे। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस इसी खबर पर वापस आएंगे।